अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिएक्शन स्क्वाड। मेरा नाम है हुमा आरूज। मैं रमजा जी, तो आज की वीडियो जो है एक बहुत ही जना बैड न्यूज कहेंगे उसको, या बहुत ही सेंसिटिव न्यूज है। अभी रिसेंटली जना किर्गिस्तान में जना इंडियंस और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के जना दरमियान जो हुआ है, मतलब हाँ, स्टूडेंट्स के दरमियान कह सकते उनके हैं। साथ जो हुआ है, जो वहाँ पे अवाम ने किया है, मुझे बहुत जना दुख हो रहा है चीज शेयर करते हुए। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं और बहुत कुछ जो है ना उसके अंदर जो है ना हमें देखने को मिल रहा है, जिससे बहुत हर्ट हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी भी हर्ट हो रहे हैं, इंडियंस भी हर्ट हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ज़्यादा कुछ बात किए बगैर पहले वीडियो को देखते हैं, फिर उसके ऊपर रिव्यू करते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी फिर सिंपैथी गेन करेंगे या वट एवर जो भी जो है ना हमारे लिए पॉसिबल हुआ है। अब हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन हम इस चीज़ की अवेयरनेस फैला सकते हैं कि भाई ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम जहाँ तक हो सकता है, सोशल मीडिया हमारे हाथों में है, हम इस चीज़ को जितना कंट्रोल कर सकते हैं या लोगों को दिखा सकते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब लेट्स सी कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन नेक्स्ट चीज़ के लिए एहतियात ही करना ज़रूरी है। हम जो है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए इस चीज़ को अवेयर करना चाह रहे हैं, दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये बात एक मैसेज है, एक पैगाम है कि भाई ख्याल करना चाहिए था इन सब चीज़ों से। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं, वो हमें वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली किर्गिस्तान एक ऐसा देश है जो अचानक से न्यूज़ में आ चुका है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है किर्गिस्तान में। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दोनों देशों की सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, दोनों ने अपने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा कि बिल्कुल घरों में रहिए, बाहर मत आइएगा। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो प्राइमरली MBBS करने के लिए इंडिया पाकिस्तान से गए थे किर्गिस्तान में। नाउ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है, बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं किर्गिस्तान में MBBS करने के लिए। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया पाकिस्तान के नॉर्थ में अगर हम जाएं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक टाइम पर USSR का पार्ट हुआ करता था। 1991 से पहले ये कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। USSR के टूटने के बाद किर्गिस्तान एज ए कंट्री सामने आया। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, इवन दो किर्गिस्तान में जो मेजॉरिटी रिलीजन है ये इस्लाम है, 90% जो आबादी है यहाँ पे इस्लाम फेथ को फॉलो करती है, मगर सिंस एक टाइम पर ये देश USSR का पार्ट था ना, तो ज़्यादातर जो यहाँ पे पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है। इनका आप अगर संविधान भी देखोगे तो वहाँ पे आपको सेकुलरिज्म मिलेगा, मतलब कोई स्टेट रिलीजन यहाँ पर इस्लाम है नहीं। और एक बहुत ही यूनिक बात ये भी है कि किर्गिस्तान में 2023 में इस बात को लेकर भी डिबेट हुआ था कि इनको निकाब, उसके अलावा जो मेन की बियर्ड है, क्या ये बैन करनी चाहिए ओवर सिक्योरिटी रीजंस। आप इमेजिन करके देखिए, किर्गिस्तान एक कंट्री में 90% मुस्लिम पॉपुलेशन, वहाँ पर ये डिबेट हो रहा था। और ये जो दो देश आपको दिख रहे हैं ना, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये दोनों देश बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर कि अफगानिस्तान से तालिबान टाइप की मेंटलिटी के जो लोग हैं ये इस कंट्री में ना घुस जाएं और इस कंट्री का भी हाल अफगानिस्तान जैसा ना हो जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, किर्गिस्तान कंसर्न्ड ओवर सिचुएशन इन अफगानिस्तान। और कई बार ये बात काफ़ी बार नोटिस करी गई है सिंस 2021। कई बार जब पाकिस्तानी टूरिस्ट जाते हैं ना किर्गिस्तान में, इनको रेसिज्म फेस करना पड़ता है, जीनोफोबिया फेस करना पड़ता है। रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे अफगानिस्तान के लोग पहनते हैं। तो जब भी कोई पाकिस्तानी दिखता है ना किर्गिस्तान के लोगों को अपने देश में, तो उनको डर लगता है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं तालिबान टाइप के, ये इनके कंट्री में तो नहीं आ गए ना। ये तो मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड कि किर्गिस्तान है कहाँ पर, सिचुएशन क्या है यहाँ पे। अब जानते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ। देखिए, रिसेंटली ना किर्गिस्तान के सोशल मीडिया पे, पर्टिकुलरली टिकटॉक पे, एक वीडियो हो जाती है वायरल, जहां पर किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स और इजिप्ट के स्टूडेंट्स, जी हाँ मिस्र, इजिप्ट के स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे। और इजिप्ट के स्टूडेंट्स ज़्यादा आप कह लीजिए स्ट्रांग होते हैं और वो कई किर्गिस्तानियों को पीट देते हैं। ये वीडियो देखिए पूरे किर्गिस्तान में हो जाती है वायरल। और उसके बाद किर्गिस्तान के लोग खुद टिकटॉक पे मैसेज डालते हैं कि अब बदला लेने का समय आ गया है। सरकार इन स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा खुला हाथ दे रही है, ये गुंडाई कर रहे हैं। ये सारा इशू देखो, अभी भी मैं आपको बता दूं, किर्गिस्तान और इजिप्ट के स्टूडेंट्स के बीच में था, मगर टिकटॉक पे ना इस तरीके का हेट मैसेज स्प्रेड किया गया कि कई लोकल स्टूडेंट्स और कई ग्रुप्स ने
फॉरेन स्टूडेंट्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी स्टूडेंट जो इजिप्शियन जैसे लगते हैं उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया गया। और बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये एक एवरेज शक्ल है एक किर्गिस्तानी सिटीजन की। किर्गिस्तान के लोग थोड़े ऐसे दिखते हैं, आप कह लीजिए स्किन थोड़ी सी इनकी फेयर होती है। वेरास एक इजिप्ट का आप अगर आदमी देखोगे ना तो काफ़ी हद तक इजिप्ट के लोग इंडियन और पाकिस्तानी जैसे दिखते हैं। आप अगर देखोगे स्किन टोन, फेशियल स्ट्रक्चर, ये काफ़ी हद तक सेम रहता है। और अब आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा। किर्गिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे जब ये बाहर निकले और इन्होंने जो भी आदमी जो दूर से भी एक इजिप्शियन जैसा दिखता है उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये दृश्य सामने आए। ये जो स्टूडेंट्स भाग रहे हैं इनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियन भी है। मसला उनका और पाकिस्तान इंडियन जो है, चूँकि हमारी जो फेस जो है पिक्चर्स में मैच करते हैं, तो हमें भी इस चीज़ को फेस करना। और आप देखोगे जान बचाकर कई लोग भागे हैं। और बाद में कई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने वीडियो टेस्टिमोनियल में बताया है कि जो इनके हॉस्टल थे उनके घरों में घुस गए किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स, इनको पीटा गया है। कई वीडियोस हैं, कई इमेजेस हैं जहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लेटे हुए हैं, बिल्कुल लहूलुहान है, खून निकल रहा है। वो मैं दिखा नहीं सकता, यूट्यूब अलाउ करेगा नहीं। कई फीमेल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनके साथ बदतमीजी हुई है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक टेस्टिमोनियल है एक पाकिस्तानी स्टूडेंट का। बहुत संजीदा है। एक दो दिन पहले अरब के इजिप्ट के कुछ स्टूडेंट्स और लोकल के दरमियान एक वाक़या हो गया था, जो वाक़या ऐसा शक्ल इख्तियार कर गए कि जो लोकल्स है वो बिल्कुल आग बगोला हो गए। वो इस हालत में आ गए कि वो पाकिस्तानियों के घरों में घुस रहे, हॉस्टल में घुस रहे, पाकिस्तानियों के फ्लैट्स में घुस रहे, उनको मारने की कोशिश कर रहे। तो खूब देखिए पिटाई हुई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। प्राइमरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ही मारा गया है। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर ट्वीट करी है, क्योंकि मैं अगेन जो विजुअल सामने आए हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पीटा गया है, डरा देने वाला था। मैं यहाँ पर ये कहूँगा क्योंकि अगेन एज एन इंडियन मुझे यही बोलना पड़ेगा, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को भी ये मार सकते थे क्योंकि कन्फ्यूजन हुआ है। बेसिकली पाकिस्तानीज़ का कुछ यहाँ पे फॉल्ट था नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं था। बस किर्गिस्तान के लोगों ने कंफ्यूज कर लिया कि ये इजिप्शियन है या पाकिस्तानी है, और इसी बीच वो पिट गए। यहाँ पे आप देख पाओगे शहबाज शरीफ ने करी है ट्वीट, डीपली कंसर्न्ड ओवर सिचुएशन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन बिश्केक किर्गिस्तान, आई हैव डायरेक्टेड पाकिस्तानी एम्बेसडर टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी हेल्प एंड असिस्टेंस। एक बार को पाकिस्तान में ये भी हो रहा था डिस्कशन कि अपने स्टूडेंट्स को ये वापस ले आएंगे। अभी के लिए पाकिस्तान ने बस प्रोटेस्ट किया है कि ये बहुत ज़रा गलत तरीके से इनके स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है फॉर नो रीज़न व्हाटसोएवर। और जयशंकर साहब ने भी इस टॉपिक पर ट्वीट करी है, उन्होंने ये कहा है कि हम सिचुएशन को कर रहे हैं मॉनिटर। इंडियन स्टूडेंट्स को कोई अटैक किया नहीं गया, कोई मेजर अटैक नहीं हुआ है, कोई अभी तक ऐसी रिपोर्ट सामने आई नहीं है। बट अगेन देखो, मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, किर्गिस्तान जैसे जो कंट्रीज़ हैं ना, एक बार को दूर से आप देखोगे आपको लगेगा बड़ा अच्छा देश है, कम आबादी है, 70 लाख के आसपास आबादी है, सुंदर सी सड़कें हैं, पॉपुलेशन में एक सिविक सेंस आपको मिलेगी, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। मगर इन कंट्रीज़ में बला का करप्शन होता है। जब यहाँ पे जो आम पॉपुलेशन है ये ठान लेती है कि कुछ इनको करना है, तो पुलिस रास्ते में नहीं आती। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से किर्गिस्तान की रैंक है 141। इंडिया की रैंक मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कोई डेनमार्क स्वीडन है, हमारी रैंक भी 93 है, मगर किर्गिस्तान में अलग ही लेवल का करप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे एक बार लोग ठान ले कि कुछ करना है, किसी को पीटना है, तो प्रशासन काफ़ी बार बस आंखें बंद कर लेता है। और रेसिज्म की वजह से कई बार किर्गिस्तान में टीचर्स की भी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक नाइजीरियन टीचर थे, 2019 में स्टूडेंट्स ने इनको रेसिज्म की वजह से मार डाला था। बहुत ज़्यादा एक इनफेमस केस सामने आया था इन किर्गिस्तान। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कंट्रीज़ में हमारे स्टूडेंट्स जाते क्यों हैं, इससे पहले यूक्रेन का इशू सामने आया था, आपको याद होगा, फिर रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, हमें बहुत सारे जो यूक्रेनियन स्टूडेंट्स थे उनको वापस लाना पड़ा इंडिया में। अब किर्गिस्तान में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये जाते क्यों हमारे स्टूडेंट्स? देखिए कई रीज़न है। पहली बात तो किर्गिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अगर कोई MBBS करता है तो इंटरनेशनली वो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होती है, WHO उसको एक्सेप्ट करता है। तो एक बार को कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे रास्ता दिख जाता है, जिनको इंडिया में सीट नहीं मिल पाती ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो यहाँ पर चले जाते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ से MBBS कर लेंगे, उसके बाद किसी फॉरेन कंट्री में एज ए डॉक्टर वो प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखिए नीड मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा, इंडिया में हमको और ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस बिल्ड करने हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये ऐसे बाहर के देशों में, आई मीन किर्गिस्तान में तो एटलीस्ट ना जाएं, जहाँ पे इस टाइप के इंस्टेंसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अभी के लिए किर्गिस्तान की सरकार ने कहा है कि सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, मगर मैं आपको बता दूं
यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। जिस वाइल्ड नेचर से किर्गिस्तान के लोकल्स अटैक कर रहे थे स्टूडेंट्स को, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। मुझे डर था कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ ना आके दिखा दे, लेकिन उसने बता दिया था भाई ने भी कि भाई यूट्यूब पे अलाउ नहीं है ऐसी चीज़ें दिखाना, क्योंकि ऐसी चीज़ों को बैन कर दिया गया था फौरी तौर पे। बहुत सारी वीडियोस ऐसी वायरल हुई थी जो मैंने देखी थी, और मेरी सिचुएशन मतलब मैं बता नहीं सकती कि फ़ौरन से हर चीज़ देखी नहीं जा रही थी और डिलीट कर दी गई थी, ठीक है। तो वो बहुत 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 बुरे हालात थे। जैसे वो बता रहे हैं इजिप्ट के स्टूडेंट के साथ जो मामला पेश आए हैं वो फेस हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट को करने पड़े हैं। बहुत बड़ी रीज़न है हमारे स्टूडेंट क्यों जाते हैं वहाँ पे स्टडी के लिए। फिर जारी बात है वो WHO से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है डेफिनेटली। अब इतनी आसानी से तो कहीं किसी को नहीं मिलने वाली है कि एक यहाँ से आप पाकिस्तान से इतना मूव करके वहाँ पे जा रहे स्टडी के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों की मेंटालिटी और 90% वहाँ के लोग मुस्लिम्स हैं, और फिर भी अपने मुस्लिम भाइयों को जो है उनके साथ जो है इजिप्शियंस भी मुस्लिम्स हैं। इसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये बहुत दफ़ा हो चुके हैं ऐसे वाक़यात किर्गिस्तान में ऐसी चीज़ों के लिए। हमारी गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है क्या, लेकिन हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट से कि जो ऐसे हमारे वहाँ पे बहन भाई स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनके बारे में थोड़ा सा ख्याल करें और एक्शन लें बिल्कुल। और रिसेंट न्यूज़ में जो है ना, आई थिंक आज सुबह की ही न्यूज़ के अंदर ये आ रहा था कि जो है ना 2-3 प्लेन्स जो है ना पाकिस्तान में लेके आई गई हैं स्टूडेंट्स को, जो है ना, क्योंकि वो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो उन्होंने वापस बुला लिए थे जितने स्टूडेंट्स हैं। और वो कहते हैं कि जो फाइनल सेमेस्टर्स हैं उनके अलावा बाकी जितनी जो है सेमेस्टर्स हैं उन सबको ऑनलाइन जो है ना वो क्लासेस जो है ना वो देनी पड़ेंगी, और बाकी जो प्रैक्टिकल का जो प्रोसीजर है इसके अलावा तो कोई नहीं है। बिल्कुल जैसे ही वो लोकल मॉम थोड़ी सी जो है ना वो अपने कॉन्शियस में आती है तो फिर हो सकता है इंशाल्लाह जो है ना फिर उन स्टूडेंट्स को, जारी बात है जिन्होंने एक MBBS की डिग्री के लिए इतनी मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल की है, इतने साल वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की है, अब वो डिग्री लिए बगैर तो नहीं वहाँ से जाएंगे। अगर जाते हैं तो उनकी पूरी एक टाइम लगता है उसको, एक बंदे के ऊपर, उसके बाद पैसा लगता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को इस तरह ख़त्म कर देना वहाँ से। तो होप सो जितने भी हमारे भाई हैं, इंडियंस भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं जो वहाँ से स्टडी कर रहे थे और जिनको वहाँ से मूव होना पड़ा, या जो वहाँ पे अभी सर्वाइव नहीं कर रहे, आप प्लीज़ अपने जना इंस्टेंसेस को, अपनी जना सोर्सेज को इतना बढ़ाएं कि आप वहाँ एटलीस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें, क्योंकि वो डिग्री भी जैसे कि बताया यहाँ पे वीडियो में कि WHO से जना रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, और ये बहुत जो है ना वो कॉस्टली भी ये प्रोसीजर है सारा। तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करें, और हमारी गवर्नमेंट जो है ना जितनी उनको फैसिलिटीज़ दे सकती है, उनको लेके आ रही है या उनको लेके जा रही है, तो प्लीज़ उसके साथ उनको कंपनसेट करें, क्योंकि प्लेन्स की टिकट्स लेके आना, लेके जाना, वो भी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर वहाँ के एक्सपेंसेस जो है ना, जो जितना उनकी डिस्ट्रक्शन हुई है, उनको बाहर निकाला गया, उनके साथ जो जिस तरह भी हम वीडियोस में देख रहे हैं, उनके साथ जो जितना कंपनसेट कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, तो मिलकर इन चीज़ों को जो है ना फेस करें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ जो है ना करें। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।